इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेके और जानेंगे 5 रीजन्स के बारे में और फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस के ऊपर। आखिर हर साल विंटर्स के टाइम पे दिल्ली में इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्यों होता है? ट्रैवलर्स आगरा आकर के ताजमहल के सामने फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन पीछे ताजमहल ही नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो स्मोक से यानी धुएं से ढका हुआ है। और हमारा इंडिया गेट जो हमारे देश का एक आइकॉनिक सिंबल है वो भी धुएं का एक परछाई बन के रह चुका है, वो भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो डिटेल में समझते हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं AQI के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं ताकि जिनको पता नहीं होगा उनको भी पता लग जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हमें बताता है कि हवा कितनी साफ है या पोल्यूटेड है। ये एक इंडिकेटर सिस्टम है जो अलग अलग एयर पोल्यूटेंट्स के लेवल को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके हमको बताता है। और पोल्यूटेड हवा में अलग अलग एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे PM 2.5, PM 10, ओजोन O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सब पोल्यूटेंट्स पोल्यूटेड हवा में होते हैं। और जो अलग अलग एयर पोल्यूटेंट्स को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके हमको बताता है उसको ही AQI कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और इसका जो मेजरमेंट है वो बेसिकली हमारे इंडिया में 0 से लेकर 500 तक रहता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन 0 से 50 के अंदर जो रहता है रेंज उसको नॉर्मल मानते हैं लोग, वो अच्छी हवा है। 51 से लेकर भी 100 तक अगर रहता है तो उसको भी ज़्यादा रिस्की नहीं मानते, वो भी अच्छी हवा है। लेकिन अभी के टाइम पे दिल्ली में AQI का जो लेवल है वो 490 प्लस हो चुका है। तो ज़रा सोचो कि कितना खतरनाक है उन लोगों के लिए जो दिल्ली में रह रहे हैं। अभी जो हो रहा है इसके लिए कुछ लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, तो कुछ लोग कोई पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, इसके ऊपर बाद में आएंगे। लेकिन अभी ज़रा सोचो अभी के टाइम पे दिल्ली वाले किस हालत में रह रहे होंगे मेंटली, फिजिकली। अभी मुझे 2 वीडियो याद आ रहा है, एक लड़का का और दूसरा एक अंकल का। अभी जो एयर पोल्यूशन हो रहा है इसके ऊपर उन्होंने कमाल का रोस्ट किया है, जो बिल्कुल सही बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, देख लो। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो? सिगरेट पी रहा हूँ भाई साहब, क्या बात होगी? अरे ये क्या मजाक कर रहे हो? अरे भाई साहब ये नई सिगरेट आई है ना दिल्ली में, AQI 900 नाम है इसका, इनविजिबल सिगरेट है ये। अच्छा। इसको ना लाइटर चाहिए जलाने के लिए, ना पनवाड़ी पे जाना, ये हवा में घूमती रहती है सिगरेट। जब मन करा 2 घस मारो, नाक से लो, मुंह से लो, बढ़िया काम हो जाता है। ये भी सही है भाई, ये तो आइस बस्ट होगी फिर। नहीं ये आइस बस नहीं भाई साहब, ये फेफड़े बस्ट है। हाँ, हम दिल्ली वालों के ना फेफड़े नहीं है, हमारे एयर प्योरीफायर लगे हुए पैनासोनिक के, तो हम अब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। भाई साहब सही है, ये भी सही है। बढ़िया हो गया भाई साहब, सरकार ने सही काम कर दिया। पहले बच्चे बाप से छुप के सिगरेट पीते थे, अब बाप के सामने बैठो 2 कश मारो, सिगरेट का धुआं भी ले लिया, बाप को भी नहीं पता चला। ये भी ठीक है, ये भी पी लो ठीक भाई है। साहब, पी लो आप। नहीं अरे हम तो पी रहे हैं सुबह से जी। ले चलो ओके जी, मिलते हैं। और एक भी है, उसको भी देख लो। अरे भाई मैं हवा पी रहा हूँ। मुबारक हो, स्मोकिंग सीजन इज हियर। आप सब आराम से स्मोक कीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ना GST देना, ना पैकेट खरीदना। इतनी है, स्मोकिंग का मौसम आ रहा है जी। मुबारक हो, मुबारक हो। देख रहे हो अभी दिल्ली वाले कितने मेंटली प्रेशर में हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि वैसा हो रहा है। तो चलो अभी देखते हैं दिल्ली में ये जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसके 5 रीजन्स के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला है स्टबल बर्निंग, पराली को जलाना। हरियाणा और पंजाब के किसान अपने खेतों में बची हुई फसल की पराली को जलाते हैं। ये एक फास्ट और सस्ता तरीका है अपने फील्ड को अगली फसल के लिए क्लियर करने का। लेकिन जब ये पराली जलती है तो हवा में PM 2.5, अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर और मीथेन CH4 जैसे पोल्यूटेंट्स को छोड़ती है, जिस वजह से पराली का धुआं दिल्ली और NCR तक पहुंचता है नॉर्थ वाइंड के थ्रू। और ये हर साल अक्टूबर टू नवंबर के बीच पीक करता है जब हार्वेस्टिंग होती है। तो स्टडीज़ के मुताबिक इस सीजन में दिल्ली में PM 2.5 का 35% पोल्यूशन स्टबल बर्निंग की वजह से ही होती है। अगर हमारे आसपास किसी ने कचरा जला दिया हो
तो उस वजह से जो धुआं उठता है वो हमको कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन इससे 1000 गुना ज़्यादा धुआं दिल्ली के आसमान पर चारों तरफ फैला होता है। ज़रा सोचो वहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनको कैसा लग रहा होगा। व्हीकल्स इमिशंस, गाड़ियों का धुआं। दिल्ली में लाखों करोड़ों संख्या में व्हीकल्स हैं जो डीजल और पेट्रोल से चलते हैं। ये व्हीकल्स हर दिन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM 2.5 रिलीज करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक दिल्ली का टोटल एयर पोल्यूशन का 40% व्हीकल्स इमिशंस का हिस्सा है। ट्रैफिक जाम्स इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। जब हम अपने गाड़ी के पीछे एक डीजल ट्रक देखते हैं जो धुआं छोड़ रहा है, बट वो ये सिर्फ एक ट्रक का इम्पैक्ट नहीं है। पूरे दिल्ली में इस तरह के डीजल ट्रक और कार्स कितने होंगे सोचो, अनगिनत। लो वाइंड स्पीड, हवा का धीरे चलना। विंटर्स के दिनों में हवा की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, जिस वजह से हवा पोल्यूटेंट्स को डिस्पर्स नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर के नीचे वाले लेयर्स में जम जाते हैं। जियोग्राफिकली दिल्ली एक लैंडलॉक्ड रीजन है, यानी यहाँ सी ब्रिज का सपोर्ट नहीं है। हवा का धीरे चलना, थर्मल इन्वर्जन, टेम्परेचर का उल्टा होना, ये सब पोल्यूटेंट्स को ट्रैप करता है। मान लो तुम एक क्लोज रूम में हो और वहाँ तुम सिगरेट जलाते हो और हवा भी नहीं चल रहा है, तो वही धुआं उसी रूम में ही घूमता ही रहेगा। ठीक वैसे ही पोल्यूटेंट्स दिल्ली के ऊपर ट्रैप हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, दिल्ली NCR में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लगातार चलते रहते हैं, चाहे वो रोड बनाने का हो या बिल्डिंग्स बनाने का हो या फ्लाईओवर हो। इस प्रोसेस में सीमेंट, कंक्रीट और डस्ट पार्टिकल्स हवा में मिक्स हो जाते हैं। स्टडीज़ के हिसाब से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ दिल्ली के एयर पोल्यूशन में 10% का योगदान देती है। प्रॉपर डस्ट कंट्रोल मेजर्स ना होना, जिससे ट्रैप्स का यूज, इस प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। अगर आप कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरते हैं तो आप देखेंगे नाक में और गले में कितना ज़्यादा इरिटेशन होता है। ये वही डस्ट है जो हवा में मिक्स होता है। तो सोचो सारे शहर में कितने साइट्स पर इस तरह के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रहे होंगे। वेदर पैटर्न्स, मौसम का असर। विंटर्स के दिनों में टेम्परेचर ड्रॉप होने से थर्मल इन्वर्जन होता है। इसका मतलब पोल्यूटेंट्स हवा ऊपर जाने के बजाय नीचे ट्रैप हो जाते हैं। और साथ ही कोल्ड वेदर पोल्यूशन मॉलिक्यूल्स को हेवी बनाते हैं, जो हवा में ज़्यादा देर तक रहने लगते हैं। पोल्यूटेंट्स जैसे PM 2.5 और PM 10 लोगों के लंग्स के अंदर जा सकते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर के फंक्शंस डैमेज होते हैं। दिल्ली में विंटर्स के टाइम पे अगर आपको कहीं पे फॉग दिखता है तो उस फॉग में 90% पोल्यूटेंट्स का मिक्सचर होता है। ये तो हो गया एयर पोल्यूशन क्यों होता है उसके रीजन्स। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशंस के ऊपर। मैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊंगा, अगर उनको इम्प्लीमेंट में लाया जाए तो दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। तो चलो एक एक करके 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं। और पहला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज। अगर आप अपने कार का इस्तेमाल कम करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो इस पोल्यूशन के ऊपर आपका उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। और दिल्ली में मेट्रो और बसेस का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, जो पोल्यूशन को कम करने में मदद कर सकता है। सोचिए आपको रोज़ ऑफिस जाना है और आप अपने कार से जाते हैं, जो कि ट्रैफिक जाम में भी अटकता है और इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। अब अगर आप बस या मेट्रो का यूज करते हैं तो आप पोल्यूशन को कम करने में मदद कर रहे हैं। मेट्रो और बसेस एक ही टाइम पे कई लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिस वजह से पोल्यूशन कम होता है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने कार से ट्रैवल करते हैं। अगर सब मेट्रो या बस से ट्रैवल करेंगे तो रोड पर कार्स भी कम होंगे और आप खुद भी स्ट्रेस फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी बिना ज़्यादा ट्रैफिक के। स्टबल बर्निंग को रोकना। स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए फार्मर्स को अल्टरनेटिव्स देना ज़रूरी है। गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ देनी चाहिए ताकि किसान पराली को जलाने की बजाय सस्टेनेबल तरीके से उसको डिस्पोज कर सकें, जैसे कि टर्बो हापी सीडर मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट को स्टबल बर्निंग के लिए इंसेंटिव्स देने चाहिए और फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में एजुकेट करना चाहिए।
आप एज एन इंडिविजुअल भी किसान की मदद करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन या एनजीओज का पार्ट बन सकते हैं। जैसे हम खुद अपने घर के वेस्ट को रिसाइकल करते हैं, वैसे ही किसान को अपनी पराली को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए बेटर टूल्स और प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करने के लिए उन लोगों को इनकरेज करना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना, डीजल और पेट्रोल व्हीकल से होने वाले इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज इंक्रीज करना जरूरी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को इसमें भी इंसेंटिव देने चाहिए और चार्जिंग स्टेशंस का इजी एक्सेस भी देनी चाहिए। अगर आपके पास बाइक या कार है और वो पुराना हो गया है और आप नई खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप अपनी नेक्स्ट बाइक या कार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने का सोच सकते हैं। आप अपने फैमिली या दोस्तों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हैं और गवर्नमेंट्स को भी अपनी सब्सिडी स्कीम्स के थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एफोर्डेबल बनाना चाहिए ताकि हर कोई उसको आसानी से परचेस कर सके। अगर ऐसा होता है तो कितना अच्छा होगा, ना पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। सच में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना काफ़ी कन्वीनियंट हो सकता है क्योंकि चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है और आप पोल्यूशन से भी दूर रहेंगे। डस्ट कंट्रोल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डस्ट पार्टिकल्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वाटर स्प्रिंकलिंग और डस्ट बैरियर का यूज करके पोल्यूशंस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। बिल्डर्स को लॉज बना के इन्फोर्स करना चाहिए जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डस्ट सप्रेशन टेक्निक्स का यूज करना ज़रूरी हो। आप लोकल अथॉरिटीज़ को इस बारे में अवेयर कर सकते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। जब आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजरते हैं तो जो धुआं और डस्ट फील होता है वो डायरेक्टली आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर वर्कर्स को वाटर स्प्रिंकलिंग और डस्ट कंट्रोल मेथड को यूज करने के लिए बोला जाए तो इन्वायरमेंट भी सेफ होगा और आपको भी डिस्कम्फर्ट नहीं लगेगा। ट्री प्लांटेशंस और ग्रीन कवर का एक्सपेंशन। पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना ज़रूरी है और दिल्ली में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने के लिए ग्रीन स्पेसेस को भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने एरिया में ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपके पास स्पेस हो तो आप अपने घर के आसपास पेड़ लगा सकते हैं। स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस में भी ग्रीन इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, जैसे इंडोर प्लांट्स रखना या कैंपस में ट्री प्लांटेशन करना। जब आप किसी पार्क या गार्डन में जाते हैं तो वहाँ की फ्रेश और क्लीन हवा को फील करते हैं। अगर हर एक इंडिविजुअल अपने एरिया में थोड़ा और पेड़ लगाए तो ओवरऑल पोल्यूशन लेवल्स काफ़ी कम हो सकते हैं और प्लस आपको एक पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा और एक ग्रीन एनवायरनमेंट भी मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। ये सॉल्यूशन सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल और मज़ेदार भी है। अगर हम सब अपने डेली लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस लाएं तो दिल्ली ही नहीं बल्कि हर एक एरिया की पोल्यूशंस को डेफिनेटली कम कर सकते हैं। हमारे हर एक एक्शंस का इम्पैक्ट होता है। अगर हम सब मिलकर एफर्ट करें तो हम अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा साफ और हेल्दी बना सकते हैं। इस प्रोसेस में आपको अपने पार्ट को प्ले करना है और अपने आसपास वालों को इंस्पायर करना है, जिससे एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, टाटा।